और अब बात युद्ध वाले प्रबुद्ध संकल्प की। भाजपा ने विपक्ष की यात्राओं और सम्मेलन की काट करते हुए भव्य स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। ये सम्मेलन किसी एक जाति या किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। या यूं कहें कि इस सम्मेलन के जरिए भाजपा ने विपक्ष की घेराबंदी करते हुए एक बड़े चक्रव्यूह की रचना कर दी है। भाजपा कमीशन उत्तर प्रदेश प्रबुद्ध सम्मेलन से संदेश। अपने आयोजन को भव्य और बड़ा बनाना कोई भाजपा से सीखे, क्योंकि जहां तमाम राजनीतिक दल सम्मेलन और यात्राओं के दम पर अपनी अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं, वहीं भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर विपक्ष के लिए बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। ये प्रबुद्ध सम्मेलन सपा और बसपा को न सिर्फ जवाब है, बल्कि चुनावी रणनीति में पूरी ताकत के साथ कैसे उतरा जाता है, ये बताने की कोशिश भी है। विधानसभा चुनाव में जब 6 महीने का वक्त बचा है और तमाम सियासी दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, तो भला बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में कैसे पीछे रह जाती। बीजेपी ने भी आज से अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। दूसरे सियासी दल जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिलों में कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तैयारी इसे एक मेगा इवेंट बनाने की है। इसीलिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये प्रबुद्ध सम्मेलन 6 तारीख से लेकर 20 सितंबर के बीच किया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में मौजूद रहे और महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में मौजूद रहे। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। काशी से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने के बाद ये बात खुद सीएम योगी ने दोहराई और कहा कि पहले जो भी सरकारें रहीं, उनका विकास के प्रति कोई विजन नहीं था। हर फील्ड का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब काम किया है, उसके परिणाम सामने आए हैं। और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित किया है जो उत्तर प्रदेश के बारे में लगाई जाती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, आज वे एक एक करके निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही उत्तर प्रदेश जैसे आजादी के बाद देश के सबसे समृद्धशाली प्रदेश के रूप में अग्रसर होना चाहिए था, पिछड़ता गया। जहां सीएम योगी काशी में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 22 की तैयारियों को उधार दे रहे थे, तो वहीं कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नोएडा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, गाजियाबाद में संजीव बालियान जनता को प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब समझा रहे थे। प्रबुद्ध कौन है, उसका सम्मेलन भाजपा करती रही है और आज से उसकी शुरुआत कर रही है। और शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हर गुरु को प्रणाम, हर शिक्षक को बधाई। कोई रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये परंपरागत कार्यक्रम सभी सांघिक संगठन जो भी भाजपा के हैं, उसमें भी प्रतिभाशाली लोगों के सम्मेलन होते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन होते हैं, और उसी के तहत हम ये प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। देखिए, चुनाव निकट है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके माध्यम से अपने पिछले 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल और 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल, जो बेहतर हमने काम किए, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाने के प्रयास की शुरुआत की गई। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा। इसके जरिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को नापा जाएगा। एक तरह से अभी चल रहे सभी सम्मेलन और यात्राओं के बीच भाजपा ने सबसे बड़ा आयोजन करने की कोशिश की है, जिसे देख कहीं न कहीं विपक्षी खेमे में भी खलबली नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सम्मेलन और यात्राएं क्या राजनीतिक दलों को यूपी का भवसागर पार करा पाएंगे, या फिर सम्मेलन और यात्राएं सिर्फ आयोजन बनकर रह जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो जनता का है, उन मूलभूत मुद्दों का है, जिसकी कसौटी चुनाव के वक्त होगी और तब पता चलेगा कि यूपी की इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल।
वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, कानपुर से रतीश त्रिवेदी, नोएडा से बलराम पांडे और गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।